हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस चैप्टर के आपके कुछ टॉपिक्स रह गए, वो इसमें मैं फिनिश कर देती हूँ मैं, राइट? ओके। और इसके बाद फिर थ्योरम जो इस चैप्टर में वो मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि उनमें से भी आ जाती है कुछ। एक है एक उसमें ज़्यादा थ्योरम जो आपकी आती है, फंडामेंटल बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, वो सब थोड़ी सी आपकी सब आती हैं, तो वो मैं आपको बता जहाँ इसमें यूज़ भी हुआ है इसका, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक, एफटीए मतलब फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, वो मैं सब आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। एक तो जैसे ये क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चन कर भी दिए, इससे थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको समझा दूँ मैं इस पूरे चैप्टर के बारे में। एक तो इसमें ये जैसे सेकंड क्वेश्चन है, पहले इसको ले लेते हैं। प्रूफ कोई भी नंबर है, इरेशनल नंबर, मैंने m लिया है, इसकी जगह √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है। अच्छा, √4 नहीं होगा क्योंकि 4 रेशनल नंबर है, इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं रूट वाले, उनको हम कैसे प्रूव करते हैं, सबका मेथड यही होगा, राइट? तो सबसे पहले लिखने का मेथड क्या होगा, इसमें हम जो मानेंगे उसका अपोजिट लिखेंगे, उसके बाद फिर आपका कॉन्ट्राडिक्ट से जाएगा, राइट? तो पहले हम इसमें क्या लिखा कि √m इज अ रेशनल नंबर, इसका अपोजिट रेशनल नंबर है, तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सब किस फॉर्म में होते हैं, a/b फॉर्म में होते हैं। और b क्या होता है, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट? तो यहाँ पर ये रेशनल नंबर, तो m इक्वल टू a/b, और a b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ ओनली 1 है, मतलब इन को प्राइम में क्या होता है, HCF इक्वल्स टू 1, को प्राइम मीन्स HCF इक्वल्स टू 1, राइट? अब इसको हम क्या करेंगे, उसके स्टेप बिल्कुल इसी तरह से करना है, ये क्वेश्चन जरूर एक एग्जाम में आता है। इसकी फिर स्क्वायरिंग करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इस बी को उधर ले गए हम लोग, कुछ भी नहीं करा, बी को उधर लिया, तो ये क्या हो गया, अब बी को उधर लिया, इसको हम ऐसे में तो लिख सकते हैं हम, a² इक्वल टू MB² लिख लिया हमने। तो अब इसको m को उधर ले जाएंगे, तो ये किसको डिवाइड कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है, तो वही मैंने लिखा। इसको डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को, तो उस अकेला सेपरेट भी करेगा, जैसे 2² है, 2² को 2 डिवाइड करेगा तो 2 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से 4² को 2 डिवाइड कोई कर रहा है, तो इसके 4 को भी डिवाइड करेगा विदाउट स्क्वायरिंग। तो कोई भी नंबर है यदि किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सेपरेटली भी डिवाइड करेगा। ये है फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, राइट? चाहे इसको लिख दीजिए यहाँ पर कि a² डिविजिबल बाय, डिविजिबल भी लिख सकते हैं, डिविजिबल मतलब कट जाना, बाय m, ये भी लिख सकते हैं। मैंने बट शॉर्ट में करने के लिए ये साइन के रूप में लिख दिया, ऐसे थे a² डिविजिबल बाय m, सो a डिविजिबल बाय m, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? ठीक है, लिखने का खाली मेथड है। सो इसका मतलब ये क्या हुआ, कुछ फैक्टर हुआ, m का फैक्टर हुआ, राइट? अब इसके बाद में इसकी वैल्यू किस में, इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पुट करने के बाद में ये आ गया, फिर अगेन वैसे ही करा, इसको हमने यहाँ ले गया, तो इससे क्या हुआ, m ने क्या करा, b² को डिवाइड करा, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, b² अपॉन m इक्वल्स टू c², मतलब m ने इसको डिवाइड करा तो m ने इसको अकेला सेपरेट भी डिवाइड करा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों इक्वेशन से क्या रिजल्ट निकला, इक्वेशन 2 और 3 से, कि m a और b दोनों का क्या है, एक एटलीस्ट इनका एक कॉमन फैक्टर है, m जरूर इनका एक कॉमन फैक्टर होगा। बट हमने यहाँ क्या बताया था, को प्राइम है, तो इट मीन्स जो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं, दोनों बात तो सच नहीं हो सकती, तो इट मीन्स हमारी जो हमारी सोच है वो हमारी रॉन्ग हो गई। तो √m इज रेशनल नंबर। अब इसकी जगह m की जगह सपोज यहाँ 5 आ जाए, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 5 बहुत आसान है, 5 इसकी वैसे सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, वहाँ आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ मैंने सब चीज़ें करी अच्छे से बताया है, तो सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा और भी जो क्वेश्चन आएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ये 25, राइट? तो 25 हो गया, यहाँ पे 5 यहाँ क्या आ जाएगा, 5, बस यही होता चले। इसके अलग से सेपरेट वीडियो वरना वो देख लीजिएगा, इरेशनल नंबर की मैंने अलग सेपरेट वीडियो भी बनाई है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर 6n कैन एंड्स विद डिजिट 0 फॉर एवरी नेचुरल नंबर। 6n कोई पावर है ये, तो ये बताना है, कुछ भी पावर हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, क्यूब भी हो सकती है, मतलब 6 का मल्टीपल है। तो इसकी जो मल्टीपल है वो कोई भी हर न वो क्या उसका आंसर 0 आएगा, चाहे 2 टाइम 3 टाइम जितने भी करें हम। इसको चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, इसको पहले हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो इसमें यहां पर क्या होना चाहिए, ये भी एक तरह से वही थ्योरम है फंडामेंटल, उसी का अलग अलग वो है। इसमें क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें ये देखना कि ये कब होगा, जब ये क्या है, ये कब होगा यहाँ पर कि ये जो है इसमें 2 और 5 दोनों होने चाहिए। इसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5, इसके फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 और 5 बोथ। बट यहाँ पर क्या है, नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा हैव नॉट। पूरा लिख देती हूँ चलो मैं, कि 6n हैव नॉट फैक्टर या मल्टीपल लिख दीजिए, फैक्टर ऑफ 2 और 5 बोथ। दोनों होने चाहिए, खाली 2 है 5 नहीं है, मतलब यहाँ पर 2n और 5n होना चाहिए, n या m कुछ भी, दोनों फैक्टर चाहे एक बार और 2 बार होने जरूर चाहिए, दोनों है तो है, नहीं है तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर नो आ जाएगा। ठीक है, राइट। अब सपोज देखिए यहाँ पर 20 है, देखिए 20n है यहाँ पर, तो ये 5 4 जा 20 हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, 5 और 2 दोनों है। अगला कोई और नंबर हो जाए कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये दोनों होने बहुत जरूरी है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये वाले आए, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ 2 × 2 हुआ, इसमें 5 नहीं है, 2 है बट 5 नहीं है, 2 है बट 5 कंटेन नहीं है। अब इस थर्ड क्वेश्चन, इसने बताना इज अ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि उनका फैक्टर 1 के अलावा एक और 2 नंबर कंपोजिट नंबर क्या होंगे, मीन्स 2 × 3 कंपोजिट नंबर है, 2 × 4 कंपोजिट नंबर है, एक एक्स्ट्रा और लिख दो, एक कंपोजिट नंबर, मतलब 1 के अलावा, मल्टीपल 1 के अलावा कोई एक नंबर होना रिक्वायरमेंट है, कोई भी नंबर हो तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। पूरा हल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ देखो इनमें कॉमन है कि नहीं है, ये ऐसी क्वेश्चन हो जाएगा, इंटू 1 + 1 17 कॉमन आ गया, तो इट मीन्स क्या हो गया कि इसमें 1 इसका जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है, अदर देन 1 है, तो यानी इसके 1 के अलावा कितने फैक्टर हो गए, एक तो ये पूरा हो गया, एक ये हो गया, तो कितने 2 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर अदर देन 1 के अलावा इसके 2 फैक्टर और हो गए। पूरा इसको सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इट मीन्स ये हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर या तो ऐसे निकाल लीजिए, वैसे मोस्टली आपके में है फैक्टर 3 के रूप में। फैक्टर 3 कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 जा 6 जा, अगेन फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से 2 1 जा 2 19 जा, अब आगे नहीं होगा, ठीक है, राइट। 2 7 जा, राइट। तो अब इसके कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट क्या हो गया, 2 × 2 × 19, ये इस तरह से आपको निकालनी है। ये बहुत आसान ढंग होता है, यहाँ पे इधर प्राइम फैक्टर लिखते चलिए और यहाँ डिवाइड करके लिखते चलिए, इजी भी होता है, 2 मिनट में हो जाता है और एग्जाम में प्रॉपर वे में हो जाता है ये। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM। HCF आपने अभी यूक्लिड ये आपका डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग तो बताए हैं मैंने, BQ + R के रूप में, बट यहाँ पर किससे निकालना है, इसमें क्वेश्चन में बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पर कैसे करेंगे इसको हम, वही सेम है, इनके वो बना लीजिए, ठीक है। 2 से ये मैंने करा था यहाँ पर 1 3 2 4 जा 2 6 जा 7 जा, इसी तरह इसका बना है, दोनों के मैंने बनाए थे, दोनों के ऐसे ही बना के इसको फेयर में दिखा दीजिएगा, फिर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो तो आसान हो जाता है।
एलसीएम निकालने में। एचसीएफ तो ऐसे ही निकल जाएगा, देखिए ये दोनों इसमें कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो गया। एलसीएम में बाकी बचे हुए भी लिख देते हैं जो बच जाते हैं, तो ये करने में आसान होता है क्योंकि जब कई बार 3 और 4 नंबर के होते हैं तो ये इजी हो जाता है एलसीएम निकालने में। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की 4 लिख दी, बाकी 7 बचा 67, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी आता है कि इसका जो रिलेशन है वो प्रूफ करो। रिलेशन क्या होता है, यहाँ पर ये होता है इनके प्रोडक्ट और नंबर में रिलेशन का फॉर्मूला ये है, राइट, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, एचसीएफ एलसीएम वैल्यू पुट करें, नंबर दोनों लिख दिए, देखिए दोनों तरफ सेम आ गया। कभी कभी क्या देते हैं, एचसीएफ दे देते हैं और नंबर दे देते हैं, हमें एलसीएम निकालना होता है तो इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, या कुछ भी एक दिया बाकी निकाला, तो इस फॉर्मूले का बहुत यूज होता है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अब अगला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग देखिए क्या होती है, टर्मिनेटिंग पहली बात समझिए क्या होती है कि जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में पूरी कटिंग हो जाए, पॉइंट में आ जाए, वो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीट होगा, जैसे इसको हमने 3 यहाँ पर 1 से 1/3 है सपोज, तो यहाँ पर 3 और 1, पॉइंट यहाँ पर लगेगा 0, 0.0, 3 3 जा 9, 1 फिर अगेन हो गया, राइट, ठीक है, फिर से क्या हो गया 3 3 जा 9, तो फिर से 10, तो रिपीट हो रहा है ना यहाँ पर, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3 का 0.3333 या 0.3 ऊपर बार, ठीक है, ये हुई रिपीटिंग और ये हुई टर्मिनेटिंग। तो अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन से कैसे देखते हैं हम, विदाउट एक्चुअल, ये भी एक थ्योरम है आपके में, उसमें क्या है, उसका क्या होता है, कैसे करते हैं कि कोई एक्स नंबर है सपोज, उसको हमने क्या करा P/Q फॉर्म में लिखा, तो P और Q को पहले को प्राइम करेंगे, क्या करेंगे हम, को प्राइम। देखिएगा अभी क्वेश्चन, देखिए क्यों मैंने देखा, ये वाला क्वेश्चन मैं हाथों हाथ कर देती हूँ, इसमें कॉमन फैक्टर है ना, तो इसे पहले कटिंग कर लीजिए, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, ठीक है, 24 आ गया, और कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3 8 जा, तो क्या आ गया 1/8। तो को प्राइम, कि इसको को प्राइम में लिखेंगे, तो Q किस फॉर्म में हो जाए, Q इज द फॉर्म ऑफ 2n 5m, क्या होना चाहिए वो 2n और 5m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब देखिए 2n और 5m क्यों लिखा, मैंने इसे काट के क्या आया था 1/8 आया था, ये क्या हो गया 2 क्यूब हो गया, ठीक है, यहां पर इसको 150 लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 3 4 नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n और 5m और बोथ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे, पहले से ही क्यूब था, यहाँ पे 50 लिख दिया। तो अब इसकी पावर को भी हम 3 करेंगे, 3 करने के लिए किसका ऐड होगा, 3 ऐड होगा, मतलब कहने का मतलब क्या है इसमें, ये अब नीचे है तो ऊपर भी आएगा, दोनों तरफ होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया 10 क्यूब, यहाँ 5 क्यूब, इट मीन्स 125/1000। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है कि विदाउट डिवीजन बताओ कि यदि टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेसेस के बाद पॉइंट लगेगा, तो कितने प्लेस के 3 है ना, तो देखिए 3 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये भी आता है। तो इसको हम ओरल भी कर सकते हैं, जब एक नंबर में ओरल करना होता है, वरना ऐसे वर्किंग शो होती है, इसको दिखाते हैं, यहाँ पर होता है। तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें 2n है इसमें, ठीक है। अब अगला वाला देखिए, अगले वाले में देखिए ऐसे, यहाँ पे 7 आ गया, 2 और 5 तो है इसमें, 13 है यहाँ पर, बट यहाँ पर 7 भी साथ में है, यह इसमें 7 भी साथ में है, और ये 7 इससे कटिंग देखो हो रहा है, यहाँ पर कटिंग हो रहा है, कटिंग तो हो नहीं रहा है, यानी 7 रहेगा। इस वाले में था लेकिन इसमें वो 6 कटिंग हो गया, तो इसलिए को प्राइम के रूप में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 6/15 यहाँ पर, इसको भी पहले कटिंग कर लीजिए, 3 2 जा और 3 5 जा, देखिए अब हो जाएगा 2/500, और चाहे कटिंग कर लीजिए, और भी कर लीजिए, और भी हो जाएगा वरना ये साफ ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है ये,
और भी कर लीजिए इसको 250, राइट। ये आ गया यहाँ पर, ये ठीक है, ओके। अब इसको देख लेंगे, ये क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है। ये दूसरा क्या है यहाँ पर, 25 इंटू 10 हुआ ना, 10 का मतलब 2 इंटू 5, तो मिस क्या हो गया 2 इंटू 5। इसको देख लीजिएगा 5 क्यूब आ जाएगा, तो हम इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/250 आ गया था, इक्वल्स टू जब सॉल्व करेंगे 5 क्यूब इंटू 2 आएगा। तो यहाँ पावर किससे करेंगे, स्क्वायर से, ऊपर भी स्क्वायर से करेंगे। बस ये लिख के, तो कितने पॉइंट के बाद आएगा, यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है, आगे सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लिख देंगे 3 पॉइंट के बाद आएगा। कितने पॉइंट के बाद, 3 पॉइंट के बाद आएगा। सॉल्व करना है तो यहाँ पर ये लिख देंगे और 2 क्यूब लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, मीन्स 4/10 क्यूब 3 के बाद आ जाएगा। इसको पॉइंट हमने बना दिया, ठीक है। ऐसे इसको कर लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह, मतलब उसको पहले कोप्राइम बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जैसे कि इसमें और इसमें एक ये भी है कि हमें बताना है कि इरेशनल नंबर, कोई इरेशनल नंबर लिखो, ये भी आपके में क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज, तो ऐसे लिख देना 6 5 2 3 6 5, इरेशनल नंबर डॉट डॉट करके, रिपीट नहीं होगा। बस यही सब आपके में है। तो आई थिंक चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसकी जो थ्योरम्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, कई बार थ्योरम आ जाती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। और मैंने एक अलग से वीडियो जो है वो भी देख लीजिएगा, वो मैंने बना रखी है, अलग अलग क्वेश्चन जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए। ओके, राइट।